हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, वन शॉट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इसके अंदर कैलकुलेट करते हो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लगाओगे इसके अंदर गुडविल का, जो गुडविल वैल्यूड होगी आपकी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये आपके पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है। आपके पास 3 ईयर प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, जैसे 10,000, 20,000 एंड 30,000। गुडविल दे रखी होगी, गुडविल वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एपी। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन जब आप करोगे, तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले एपी निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट, जिसमें आपके पास होगा सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट आपके पास होंगे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास आती है गुडविल। गुडविल के बारे में आपको क्या बोला है? 2 ईयर परचेज। गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल आपके पास आई 20,000 रुपीज, जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ये आपकी गुडविल आ गई वैल्यूएशन में। ये आपका पहला मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, जो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो आपको बिना किसी रिस्क के आपको इंटरेस्ट मिले या कुछ भी आपको जो अर्निंग मिलती है, उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, बिना किसी रिस्क के। वो कहां होता है? आपकी एफडी हो गई, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब विदाउट रिस्क होते हैं। इन सब पे आपका कोई रिस्क नहीं होता, इसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। रेट ऑफ रिटर्न के जो नाम होते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ अर्निंग, ये सब इसके नाम होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इसके नाम होते हैं। नेक्स्ट आप यहां निकालते हो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है जो आप अपना जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाते, आप क्या करते हो? बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें जो आप पैसा कमाते हो, उसमें इस नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा कमाओगे वही सुपर होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपके पास एवरेज गिवन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप इसको यूज करोगे। कभी कभी आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट भी नहीं होता, तो आप क्या यूज करते हो? आपके पास होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड इतना हो सकता है, आप उसमें से पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस होंगे आप उसको लेस करोगे, माइनस पार्टनर्स एक्सपेंसेस मींस उनकी सैलरी वैलरी जो होती है वो माइनस करोगे, और माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट।
नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है गुडविल कैलकुलेट करने का। जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, आपके पास क्या गिवन हो गया, सुपर प्रॉफिट। सेम एवरेज प्रॉफिट की तरीके से आप इसको भी यूज करोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये आपके पास हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, जिसमें हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं जरा। अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल में आपके पास दे रखा होगा कैपिटल इन्वेस्टेड, रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, रेट ऑफ रिटर्न 10% लेते हैं। जो गुडविल वैल्यूड होगी आपके पास 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000 रुपीज। कैलकुलेट गुडविल। आपको जो मेथड पता कर चलेगा वो पता चलेगा जहां पर गुडविल वैल्यूड लिखी होगी उसके आगे क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट, उसमें क्या लिखा होगा, एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट मेथड में। जब आप सुपर प्रॉफिट का चालू करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर नंबर फर्स्ट आपको निकालना है यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट का मतलब पता ही आपको, परसेंटेज। अगर कभी आपको याद ना आए, जो परसेंटेज दे रखी है आप उसी का यूज करोगे इसके अंदर। रेट अपॉन में 100। कैपिटल आपके पास है 50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 10/100। परसेंटेज अगर निकालने में दिक्कत हो, आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो कम कर दिया करो 10% के लिए, सिंपल आपका 10% आ जाएगा। जैसे आपके पास आया 5,000 रुपीज, ये आपके पास आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड नंबर आपके पास आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 18,000 रुपीज, यानी इस साल आपने 8,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें आपका नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते तो 5,000 रुपीज मिलते। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, वो है आपके पास 13,000 रुपए, 13,000। ये क्या निकला आपका सुपर प्रॉफिट। ये आपकी पावर थी आपके बिजनेस की कि आपने 13,000 रुपए कमाया, आपकी गुडविल की पावर। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, जब हम गुडविल की वैल्यू गुडविल निकालते हैं, गुडविल जो वैल्यूड होगी उसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना आया, 13,000 रुपीज। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास कितना है, 2 ईयर परचेज। जब आप आंसर निकालोगे तो यह आएगा 26,000 रुपीज। तो आपकी जो गुडविल आई है वो आई है 26,000। ये आपके पास था सुपर प्रॉफिट मेथड का एक एग्जांपल, जिसे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने 12th क्लास के और भी क्वेश्चन इसे सॉल्व आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब हम नेक्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड आते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों का एग्जांपल मैं आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आते हैं। इसलिए पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट, और ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहां पर आप जितना प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट की एक परसेंटेज होती है, 10%, 20%, 30%, वो एक रेट होता है। उसके बेस पर आपको यह पता लगाना होता है कि हमारी जो हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू।
कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है, जैसे आपने बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला 1000 रुपीज, आप इस पे, ये आपको बैंक जो देता है वो 8% का इंटरेस्ट देता है या 10% का इंटरेस्ट देता है। अगर आप इसकी टोटल वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है, इंटरेस्ट। अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू ये है 10%। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 1000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी एक्चुअल वैल्यू हुई 10,000। कहने का मतलब है आपका जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 10,000 रुपीज, पर आपने जो बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं या किसी को दे रखा है वो आपने दे रखा है 8,000 रुपए, 8,000। मतलब आप 8,000 पर 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के बराबर, यानी आपकी कैपिटल 10,000 रुपए के लगभग है बराबर में। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न। इसी पर आप क्या निकालते हो, अपनी लाइफ वैल्यू, अपने पैसे की वैल्यू जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं यहां पर सेकंड नंबर, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास गिवन होगा टोटल एसेट्स। इसके अंदर टोटल एसेट्स में आपको एक्सक्लूडिंग गुडविल रखनी है, आपको गुडविल यूज नहीं करनी इसके अंदर, फिक्टिशियस एसेट्स यूज नहीं करनी, उन सबको हटा करके, इग्नोर करके फिर आप इसमें माइनस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में आपके पास मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, इसका यूज नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास आता है गुडविल। जब हम गुडविल की बात करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू, वही 1,000 रुपए जो हमारा निकला था, 10,000 रुपीज, और उसमें आपने कितना पैसा लगाया था अपनी जेब से, 8,000, तो एक्स्ट्रा पैसे कितने निकल रहे थे, 2,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस आपके पास आया नेट एसेट्स, तो आपकी ये गुडविल निकल जाएगी। अगर मैंने जो एग्जांपल पहले समझाया था 10,000 माइनस 8,000, यानी आपकी एसेट्स 8,000, आपकी कैपिटल 8,000 थी, तो आपकी गुडविल कितनी आई, 2,000 रुपए। इसी को हम गुडविल कहते हैं। तो ये आपके पास था कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। जब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट की, इसमें आपको सबसे पहले, देखो मैं आपके लिए शॉर्टकट इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, और करना क्या है आपको वो ध्यान देना है। जो आपने ये नेट एसेट्स निकाला है, ये नेट एसेट्स को हम क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमने वही करा है, हमने कैपिटल निकाली है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो क्या निकल आई, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है इसके बाद, नॉर्मल प्रॉफिट। सेम वही नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। रेट का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ अर्निंग, ये सब चीजें। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आप निकालते हो यहां पर सुपर प्रॉफिट। सेम वही फॉर्मूला केस नंबर 2 वाला सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको दे रखा होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट आया आपके पास गुडविल। अब ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट का कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर आएगा 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके पास आएगा, आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड प्लस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके बारे में अभी हम एग्जांपल पे बात करते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूं फिर। स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसमें आपके पास गिवन होगा नंबर फर्स्ट प्रॉफिट 2 लाख रुपीस, नंबर सेकंड एसेट्स 17 लाख, लायबिलिटीज आपके पास 3,50,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%,
हम पहला मेथड करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर आपके पास नंबर फर्स्ट सबसे पहले आप निकालते हो यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए आपके पास ये रहा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। रेट का मतलब मैंने आपको बताया था परसेंटेज होती है। प्रॉफिट कितना आपके पास 2 लाख रुपीस, 100 अपॉन में 10। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये कितना आता है आपके पास 20 लाख रुपए। आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की वैल्यू 20 लाख के बराबर है, पर आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया वो है आपके पास नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स आपके पास है 17 लाख माइनस 3,50,000, जो वैल्यू आई 13,50,000। फिर आपको निकालनी है यहां पर गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू आपके पास कितनी आई 20 लाख। कहने का मतलब यह है आपने जो 13.5 लाख रुपए लगा रखे हैं 13,50,000, उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 लाख के बराबर है, यानी आपका फायदा है। वो फायदा कितना है वो है 20 लाख माइनस 13,50,000, जो आपकी वैल्यू आई यहां पर 6,50,000। ये आपके नाम की वैल्यू है, यानी आपकी गुडविल। इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। एक बार उसे देखते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन सेम, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस उसी को आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां निकालते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट सुपर प्रॉफिट में आपको चाहिए होता है आपने पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में। आपने पैसा लगा रखा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो ये आपके पास निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आपके पास एसेट्स कितने की है 17 लाख की, लायबिलिटीज कितने की है 3,50,000 की, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 13,50,000। ये आपकी वैल्यू है जो आपने पैसा लगा रखा है। सेकंड नंबर फिर आपको क्या निकालना होता है, आपको याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, जिसकी वैल्यू आएगी 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। मैंने कहा था 10% निकालना तो क्या करना है, सिर्फ एक जीरो कट कर दो तो आपके पास आएगा 1,35,000। ये आपके 10% की वैल्यू हो गई। फिर थर्ड नंबर आपको क्या निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास दे रखा है यहां पर प्रॉफिट, यही जो प्रॉफिट गिवन होगा आपके पास, यही आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है 2 लाख रुपीस माइनस 1,35,000, जिसकी वैल्यू आपके पास आई 65,000 रुपीस। ये आपका सुपर है जो आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाए अपने बिजनेस से। फिर नेक्स्ट नंबर 4 आपको क्या निकालना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है सुपर प्रॉफिट इनटू हंड्रेड अपॉन में रेट, जिसकी वैल्यू आएगी 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 10, जो आया आपके पास 6,50,000। आपने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका कैपिटलाइजेशन में दोनों से आंसर आपका सेम आता है, चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज करो, लेकिन एग्जाम में जो बोला जाएगा एवरेज या सुपर, तो आप उसके हिसाब से काम करोगे। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और नया वीडियो किस पे बनाया जाए, नया टॉपिक क्या लिया जाए, आप उसके बारे में कमेंट जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।